हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्रामर यानी कि चाहे आप बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो या फिर कोडिंग कर रहे हो, तो आपके लिए एक लैपटॉप लेना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए, मतलब कि क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, कैसा लैपटॉप होना चाहिए जो कि आपके कोडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सर, एक अच्छा लैपटॉप लेने का ना सपना सभी का होता है, ठीक है, चाहे आपके पास में पैसे हों या ना हो। अगर आपको कोडिंग करनी है तो आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बीसीए कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरीके का सिस्टम आपके पास में होना चाहिए ताकि आपका मैक्सिमम काम उससे हो सके, ठीक है। हम एक बीसीए स्टूडेंट होकर के हम सिर्फ कोडिंग ही नहीं करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ कंटेंट क्रिएट करना हो गया है ना, कुछ रील्स बनाना है या फिर कुछ कंटेंट क्रिएशन करना है या नई स्किल्स सीखना है कोडिंग के अलावा, तो वो सारी चीज़ें भी हम अपने लैपटॉप के थ्रू करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो टटोलते हैं, है ना। तो इसलिए हमें एक अच्छा मशीन यानी कि अच्छा लैपटॉप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइस, बीइंग ए बीसीए स्टूडेंट मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए ताकि आपके कोडिंग जर्नी में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। तो देखो, लैपटॉप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेस्कटॉप की तरफ जाते हो तो फिर डेस्कटॉप में क्या होता है, दिक्कत ये हो जाती है कि डेस्कटॉप सिर्फ एक ही जगह पे रखा रहेगा, वो पोर्टेबल नहीं होता है। अब जैसे आपको कॉलेज जाना है, वहाँ पे असाइनमेंट करना है या वहाँ पे बैठ करके लाइब्रेरी में पढ़ना है या कोडिंग करना है, तो फिर उसे आप वहाँ नहीं ले जा सकते हो, अपने कॉलेज नहीं लेके जा सकते हो। तो ऐसे में लैपटॉप जो होता है आप उसे कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो और कहीं पर भी अपना काम कर सकते हो। तो इसके लिए लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, मतलब कि आपको लेना चाहिए क्योंकि वो पोर्टेबल होता है। गाइज़, यहाँ पे मैं आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक लैपटॉप बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको बाय करना है तो एक बेहतरीन लैपटॉप मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप बाय कर सकते हैं, डेफिनेटली बाय कर सकते हैं और एक काफ़ी अच्छा लैपटॉप होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आप मेरा चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके का स्पेसिफिकेशन आपके लैपटॉप का होना चाहिए। देखो, बीइंग ए कोडर, ठीक है, बीइंग ए प्रोग्रामर, हमें एक अच्छी स्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। हम कोड करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा छोटी स्क्रीन होगी तो हमें अपना जो कोड होगा वो दिखेगा नहीं। जो भी हम काम करते हैं, मतलब कि अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर कोडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें एक अच्छी स्क्रीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कम से कम मिनिमम आपकी जो स्क्रीन साइज़ होना चाहिए जो लैपटॉप का, वो होना चाहिए 15.5 इंच, ठीक है। और इससे कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो मिनिमम मतलब कि 15.5 इंच तो होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे प्राइस के हिसाब से बात करें तो प्राइस में अगर आपके पास में पैसा ज़्यादा है, ठीक है, तो आप मैकबुक ले सकते हो आराम से, ठीक है। मैकबुक कोई सा भी ले लोगे तो आपका आसानी से कोडिंग का काम हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और अगर आप कुछ और चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है, नई स्किल सीख रहे हो या फिर वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, तो उसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो गाइज, मैकबुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप, आप ले सकते हो आसानी से अगर आपके पास में पैसे हैं। उससे आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइज, यहाँ पे विंडोज़ लैपटॉप के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो प्रोसेसर होना चाहिए वो कम से कम आपका i5 होना चाहिए, ठीक है। i5 से नीचे तो आप जाना ही मत, क्योंकि i5 रहेगा तभी आपका मैक्सिमम काम हो सकता है, ठीक है। तो i5 लेना है और कोशिश कीजिएगा कि जितना अधिक जनरेशन का हो, मतलब कि 12th जनरेशन हो तो काफ़ी अच्छा है, 13 हो तो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे जनरेशन का यानी कि लेटेस्ट जनरेशन का आपको प्रोसेसर लेना है। अब प्रोसेसर में कई वेरिएंट होते हैं, जैसे कि U होता है, P होता है और H होता है, ठीक है। तो ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ से वो लैपटॉप को ले रहे हो। जैसे कि आप गेमिंग करते हो, ठीक है, तो गेमिंग के लिए जो H प्रोसेसर होता है वो आपको प्रेफर करना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल काम करते हो, जैसे कोडिंग करना है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोडिंग करना है तो आराम से आप जो है एक P जो सीरीज़ होता है या फिर U सीरीज़ होता है वो आसानी से बाय कर सकते हो। अगर आप U सीरीज़ बाय करोगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने बात कर लिया डिस्प्ले साइज़ के बारे में, प्रोसेसर के बारे में। अब बात करते हैं रैम कितनी होनी चाहिए। तो रैम आपके पास में होनी चाहिए लगभग कम से कम मिनिमम 8 GB होनी चाहिए, और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप 16 GB तक ले सकते हो।
स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज आपके पास में होना चाहिए 512 GB, यानी कि 512 GB आपके पास में होना ही चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे आपको असाइनमेंट करना होगा तो उसमें PDF पड़ी रहेगी आपके सिस्टम में, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, स्टोरेज फुल होता रहेगा। तो अगर आपके पास में ज़्यादा स्टोरेज है तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। इसलिए जितना स्टोरेज हो सके, मतलब कि कम से कम आपके पास में 512 GB तो होना ही चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि SSD हो आपके पास में, है ना, हार्ड डिस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि SSD फास्ट होती है, तो SSD होनी चाहिए। बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड इंटेल में आता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसमें, तो उससे आपका काम ज़्यादातर हो जाता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड वाला प्रोसेसर चाहते हो, जैसे कि आपको गेमिंग करना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आप उस तरफ जा सकते हो। लेकिन मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप एक प्रोग्रामर हो, बेसिक यूज़र हो, ठीक है, आपको कोडिंग करना है, आपको ज़्यादा मतलब कि हाई परफॉर्मेंस का टास्क कंप्लीट करना है अगर, तो वो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। गाइज अभी मैंने रैम के बारे में बताया था, तो रैम क्या करना आप, मतलब कि रैम मैंने बता दिया था 16 GB या फिर 8 GB ले लेना। लेकिन उसमें ना लेटेस्ट रैम जो हो, मतलब कि उसका सीरीज होता है, जैसे DDR3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, तो कम से कम DDR4 आपके पास में है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। गाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लैपटॉप के लिए, वो है बैटरी लाइफ, यानी कि लैपटॉप की बैटरी लाइफ कितनी है। जैसे मान लो कि आप कॉलेज गए हो, ठीक है, 5-6 घंटे वहाँ पे हो, अब आपकी बैटरी सिर्फ 2 घंटे चलती है लैपटॉप की, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, कुछ नहीं कर सकते। या फिर चार्जर कैरी करके लेके जाओ, वहाँ पे कहीं पे लगा दो, हर जगह तो नहीं होता है ना। तो इसलिए आपका ऐसा लैपटॉप होना चाहिए जिसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी हो, कम से कम मतलब कि 6 घंटे तो बैटरी लाइफ उसकी होनी चाहिए। 5-6 घंटे एक बार चार्ज करने पे वो अपनी बैटरी लाइफ दे दे। तो इतना मतलब कि आपको ध्यान में रखना है बैटरी लाइफ के बारे में, देख करके लेना है कि जिस लैपटॉप की बैटरी लाइफ ज़्यादा हो उस लैपटॉप को प्रेफर करना है, आपको उस लैपटॉप को खरीदना है। अब जैसे कि हम प्रोग्रामर क्या करते हैं, रात में कोडिंग करते हैं, ठीक है, हम लोग ज़्यादा रात में प्रेफर करते हैं कोडिंग करना। तो उसके लिए आपको ना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आपके लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास में बैकलिट कीबोर्ड का लैपटॉप नहीं है तो फिर आप रात में कोडिंग नहीं कर सकते, या फिर लाइट जला करके पूरा बैठो, है ना। बैकलिट कीबोर्ड अगर आपके पास में है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप रात में कोडिंग कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। गाइस ये थी मिनिमम रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आप सभी को बताया है, और भी आप जा करके रिसर्च कर सकते हो लैपटॉप के बारे में। और मेन चीज़ ये है कि एक बात और बताना चाहता हूँ, मेटल की बॉडी होगी तो बहुत ज़्यादा सही होगा, क्योंकि गाइस प्लास्टिक बॉडी होती है उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो मेटेलिक बॉडी होती है लैपटॉप की, उस लैपटॉप को लेना है आप। सो गाइस दिस वाज माय एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया है लैपटॉप के रिगार्डिंग। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको लैपटॉप खरीदना है, बाय करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप बाय कर लेना, चाहे मैकबुक लेना है या फिर मैं वहाँ पे लिंक दे दिया हूँ, काफ़ी अच्छे लैपटॉप हैं जो कि आप बाय कर सकते हो, तो वहाँ से जाकर के कर लेना। तो वहाँ से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे लिस्ट किया हूँ, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।